एक दफा का जिक्र है कि सितारों की एक ममलुकत में सेलिन नाम की एक शहजादी रहती थी। वाह, ये बागात कितने खूबसूरत हो गए हैं। इस दफा घूमने की इजाजत बहुत दिनों बाद मिली है। वो वहाँ के बादशाह और मलिका की बेटी थी जो चांद के आसमानी दायरे पर फजल और हिकमत के साथ हुकूमत करते थे। लेकिन एक बदकिस्मत रात जब सेलिन अपने महल के चांदनी बागात में घूम रही थी, हुआ का एक जादुई झुमका उसे अपने आसमानी घर से दूर जमीन पर ले गया। शहजादी बहुत परेशान हो गई। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? वो जंगल में घूमने लगी कि शायद इसे कोई वापसी का रास्ता मिल सके, मगर बेसुध घूमते हुए अचानक इसकी नजर बूढ़े मियाँ बीवी पर पड़े। अरे बच्ची, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं सितारों के दायरे से ताल्लुक रखने वाली शहजादी सेलिन हूँ। मैं नहीं जानती मैं जमीन पर कैसे आई हूँ। मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम हमारे साथ चलो बेटा, हम तुम्हें बेटी बनाकर रखेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर हम तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखेंगे। इनकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार सेलिन बूढ़े जूड़े के साथ रहने लगी। अम्मा लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाती और खाना बनाती। सेलिन उनके पास बैठकर उन्हें सितारों की दुनिया की बातें सुनाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बूढ़ा जोड़ा कमजोर और थका हुआ होता गया। वो अपने रोजमर्रा के काम करने से कासिर था। फिर एक दिन सेलिन ने उनसे कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपकी देखभाल करने की मेरी बारी है। मुझे लकड़ियां जमा करने दें और बाग की देखभाल करने दें। आप दोनों अब आराम करें और अपने दिन सुकून से गुजारें। और इस तरह सेलिन ने बूढ़े जूड़े की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। वो नाजुक हाथों से लाठियां इकट्ठा करती और बाग की देखभाल करती। दरियासना ममलकत में सालाना तकरीब की तैयारियां जारी थी, जहां बादशाह ने शहजादे की शादी का ऐलान करना था। बादशाह ने दूर दूर से बुजुर्गों को महल बुलवाया ताकि वो बादशाह को शहजादे की शादी के लिए अच्छा मशवरा दे सके। चुनांचे उनमें से एक बुजुर्ग ने बादशाह को एक क्रिस्टल का मोती दिया। जब इस मोती के अक्स को दुनिया की सबसे मासूम लड़की की आंखों में देखा जाएगा तो ये मोती बिखर जाएगा। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो लड़की खुद को मासूम समझती है वो महल का रुख करे। चुनांचे कई लड़कियों ने शहजादे से शादी की ख्वाहिश में महल का रुख किया। दूसरी तरफ जंगल में बूढ़े मियाँ बीवी ने यह बात सुनी तो उन्होंने सेलिन को बताया, बेटा, हमने सुना है कि बादशाह शहजादे के लिए दुनिया की सबसे मासूम लड़की की तलाश में। हमें यकीन है कि तुम ही वो लड़की हो। तुमने आज तक दुनिया में किसी का दिल नहीं तोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी भूल हो सकती है। बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मैं तुम्हारे दिल की गवाही दे सकती हूँ कि तुम्हारा दिल आईने की तरह साफ और शफाफ है। कल तुम बाबा के साथ बादशाह के दरबार जा रही हो। मगर मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको अब मेरे सहारे की जरूरत है। मेरे लिए वह जगह महल है जहाँ आप और बाबा रहते हैं। सेलिन के इनकार के बावजूद बाबा इसे बादशाह के दरबार ले गए। बाबा ने सेलिन का तारुफ करवाया और सच बताया कि कैसे सितारों की शहजादी उनकी जिंदगी में आई थी। बादशाह ने बूढ़े आदमी को खूब सराहा कि कैसे इसने जंगल में रहते हुए एक इंसान की खिदमत की। बादशाह ने मोती सेलिन की आंखों के सामने लाया। जैसे ही बादशाह ने मोती का अक्स सेलिन की आंखों में देखा तो मोती फट गया। बादशाह ने पुरजोश अंदाज में कहा, देखो, ये मोती तो बिखर गया। शहजादी, तुम ही वो लड़की हो जिसकी हमें तलाश थी। सेलिन बादशाह की बात सुनकर बोले, लेकिन मैं शहजादे से शादी एक शर्त पर करूंगी। कैसी शर्त शहजादी? मैं जहाँ रहूंगी अम्मा बाबा भी वहीं रहेंगे। मैं उन्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो शहजादी, मैं जानता था कि तुम्हारी शर्त यही होगी, क्योंकि तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुम बढ़ापे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हो। इस तरह शहजादे और सेलिन की शादी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने मेहरबानी के साथ बूढ़े मियाँ बीवी का बहुत ख्याल रखा। शहजादी दुनिया में मंजिल पाकर बहुत खुश थी।